क्योंकि भदोही जनपद के समाजवादी पार्टी के बाबू पारसनाथ यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी रह चुके हैं। और उसके बाद जो है हम ये पूछना चाहते हैं कि आप किस तरीके से समाजवादी पार्टी के विषय में तैयारियां कर रहे हैं भदोही जनपद में। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम ऐसे मुद्दों पर हम लोगों का बाइट लिए। समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। उस सिद्धांत पर चल करके पिताजी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से लड़ाई लड़े, इसके तुरंत बाद ही सोशलिस्ट आंदोलनों में भाग लिए और उसी सिद्धांत पर चल करके आजीवन अपने जीवन पर्यंत लगे रहे। आदरणीय नेताजी से मुलाकात हुई, तब से समाजवादी पार्टी में डॉक्टर लोहिया के साथ, अच्युत पटवर्धन के साथ लगे रहे और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा शोषित, दलित, पिछड़ों और जिनके साथ अन्याय हुआ जन आंदोलनों को हमेशा चलाती रही है, जिसके बल पर चाहे कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे जिसका भी राज रहा हो, अगर किसी ने देश और प्रदेश के अंदर आंदोलन चलाया है तो समाजवादी और सोशलिस्ट पार्टी ने ही चलाया है। वर्तमान समय में अभी जो बैकवर्डों को मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ज़्यादातर हमारे समाज को मुखौटा बना करके, हमारे समाज का नाम लेकर के मौर्य समाज को सियासत में आगे का नाम दे करके मुख्यमंत्री के लिए आगे करके प्रदेश अध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में पिछड़ी जातियों का वोट लेने का काम किए, जिससे पूर्ण बहुमत में सरकार आई। और सरकार आने के तुरंत बाद ये भाजपा वाले धोखेबाज है ही हैं। इसने केशव प्रसाद को कुछ नहीं बनाना चाहते थे। क्या आपको लगता था कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो केशव प्रसाद मौर्य को ही जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या आपको भी ऐसा लगा था? हम लोग राजनीतिक लोग हैं, जान रहे हैं भाजपा वालों को चेहरे के बारे में पूर्व से परिचित हैं, लेकिन आम आदमी ये समझ लिया, पिछड़ी जात के विशेष रूप से लोगों ने समझ लिया कि केशव प्रसाद के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष हैं तो मुख्यमंत्री भाजपा वाले बनाएंगे, इसलिए लोग वोट करें। हम लोग तो जान रहे हैं कि ये तो केवल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। किस बेस पर आप समाजवादी पार्टी की तैयारियां भदोही जनपद में कर रहे हैं? क्या लोगों जनता के बीच में आप क्या बता रहे हैं जो है लोकसभा की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से? हमको बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद समझ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल में बहुत ही जनहित के काम किए, जन कल्याणकारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम किया। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसको कुछ न कुछ लाभ समाजवादी पार्टी से न मिला हो। जनता खुद समझ रही है कि काम बोलता है। भाजपा की जब सरकार बनी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार इसके पहले थी, तो भाजपा के लोग कहते थे कि समाजवादी की जो सरकार चल रही है उसमें गुंडाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, तमाम तरह की बात सुनाई दे रहा था। तो आप इस समय जो भाजपा की सरकार चल रही है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है जो है भदोही जनपद के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की सरकार चल रही है भाजपा की? भाजपा की सरकार पूरी झूठ पर आधारित है, धोखे पर आधारित है। इनके पास केवल जबान है, ये जबान पर इनके पास कोई काम नहीं है। इनके यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हमारी महिलाएं, माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। आपने बिहार में मुजफ्फरनगर में देख लिया, अपने यूपी के हरदोई में देख लिया, प्रतापगढ़ में देख लिया, तमाम जितने ज़िले हैं सभी ज़िलों में महिला संप्रेषण गृह, संरक्षण गृह जो बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जो जहाँ लावारिस महिलाएं रखी जाती हैं,
आपने देखा कि उनके साथ किस तरह से व्यापार किया जा रहा है, अभी उसकी जांच चल रही है। तो भाजपा राज में सब कुछ यही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, महंगाई चरम सीमा पर है, और जितनी समाजवादी पार्टी ने जन कल्याणकारी योजना चालू किया था सबको बंद करके केवल वाहवाही इनकी चल रही है और कुछ इनके पास नहीं है। जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2019 में, तो उसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ने जा रही है कि अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। इतना मैं जरूर कहूँगा कि ये लोग जो पूरे प्रदेश में मौर्य समाज को मोहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी वालों ने सरकार बना लिया है झूठ पर, इसका पूरा मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, शाक्य समाज, सैनी समाज पूरी तरह से डट करके 2019 के चुनाव में सामना करने के लिए तैयार है। तो इस बार मौर्य समाज समाजवादी पार्टी के साथ पूरा रहेगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? निश्चित ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर उनका पूरा भरोसा है, और समाजवादी पार्टी ने ही मौर्य समाज को सर्वप्रथम सम्मान देने का काम किया। चाहे पूर्व में हमारे बाबूराम नरेश कुशवाहा जी रहे हों, उनको संसद में राज्यसभा में भेजने का काम किया, चाहे बाबू पारसनाथ मौर्य रहे हों, उनको एमएलसी बनाने का काम किया और दर्जा प्राप्त मंत्री बनाने का काम किया। जब पार्टियों में राजनीतिक पार्टियां मौर्य कुशवाहा समाज से घृणा कर रही थी, उस समय यही समाजवादी पार्टी, यही मुलायम सिंह ने सम्मान देने का काम किया। इसी तरह से सारे पिछड़ी जातियों का मान सम्मान बढ़ाने का किसी ने अगर काम किया है तो श्रद्धेय मुलायम सिंह और आदरणीय अखिलेश यादव ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, और जो है भदोही से दिनेश यादव की रिपोर्ट।